और इस वक्त अरविंद सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। अरविंद, अब थोड़ा कानूनी प्रक्रिया बताइए। अब क्योंकि उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, इसका मतलब है कि संजय सिंह की तरफ से अब जमानत की जो याचिका है वो मूव की जाएगी निचली अदालत में। बिल्कुल, उनके वकील चाहे तो जमानत की याचिका आप दाखिल कर सकते हैं और 8 दिन की ईडी की कस्टडी इससे पहले रही है संजय सिंह की। आज 3 दिन की जो कस्टडी बढ़ाई गई थी उसके बाद उनको पेश किया गया और आज ईडी की तरफ से कस्टडी बढ़ाए जाने की मांग नहीं की गई। तो ये साफ हो गया था कि अब संजय सिंह को जुडिशल कस्टडी यानी जेल में भेजा जाएगा और कोर्ट ने 14 दिन के लिए उनको जुडिशल कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। इसके साथ ही संजय सिंह ने जेल के अंदर कुछ किताबें और कुछ दवाइयाँ उपलब्ध कराने जाने की भी मांग की है। उनका ये कहना है कि वो शुगर के पेशेंट हैं और ऐसी सूरत में उनको एक शुगर पैच और इसके अलावा कुछ ज़रूरी दवाइयाँ चाहिए और अगर जेल अथॉरिटी के पास ये दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं तो कोर्ट ये सुनिश्चित करने का आदेश दे कि जेल के अंदर उनको वो दवाइयाँ मिल जाएँ। इसके अलावा कुछ किताबें भी उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि जेल के अंदर उनको मिल जाए और किताबों की एक लिस्ट भी उन्होंने कोर्ट को दी है और अगर उन किताबों की बात करें तो उसकी लिस्ट भी हमारे पास आ गई है। इनमें सबसे पहली जो किताब है वो गांधी जी की आत्मकथा है, सत्य का प्रयोग। इसके अलावा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विद्यार्थी और राजनीति लेखक और इसके अलावा भारत विभाजन के अपराधी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो किताब है उसका जिक्र है। डॉक्टर अंबेडकर और रघु ठाकुर, भगत सिंह की मैं नास्तिक क्यों हूँ, इन तमाम किताबों की एक लिस्ट है जो कि आज सौंपी गई कोर्ट को और ये मांग की गई कि जेल के अंदर उनको ये किताबें पढ़ने के लिए दी जाएं। तो कोर्ट ने दोनों ही मांग को मंजूर कर लिया, यानी जो ज़रूरी दवाइयाँ उनको चाहिए और जो किताबें वो चाहते हैं वो सब उनको जुडिशल कस्टडी के दौरान मिल पाएंगी। इसके बाद संजय सिंह ने भी कोर्ट में बोलना शुरू किया और संजय सिंह ने ये कहा कि मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि मुझे 8 दिन तक कस्टडी में रखा गया और अगर जांच की ज़रूरत के लिहाज से 80 दिन की भी कस्टडी मिलती तो उसके लिए वो तैयार थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जब उनकी कस्टडी की मांग की गई थी तो ईडी का ये कहना था कि कई सारे लोगों से आमना सामना बैठा करके पूछताछ करनी है, बहुत अहम जानकारियाँ उगलवानी है, लेकिन इनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर इतने दिनों के अंदर 8 दिनों के अंदर इन्होंने कितने लोगों से आमना सामना करके पूछताछ की है। उसके बाद संजय सिंह ने खुद ही इसका जवाब दिया कि सिर्फ एक आदमी से मेरा आमना सामना करके पूछताछ कराई गई है, दिन में सिर्फ 2-3 घंटे पूछताछ हुई है और उन्होंने ये भी कहा कि जो सवाल उनसे पूछे गए हैं उनकी जानकारी भी आप देख लीजिए कि सवाल ये पूछे गए कि मैंने घर वालों को पैसे क्यों दिए, मैंने घर वालों के लिए क्या बात की। तो जिन सवालों का जांच से सीधा कोई वास्ता नहीं है वो सवाल पूछे गए। दरअसल संजय सिंह ये कहना चाह रहे थे और उसके बाद उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि कुछ लोगों के नाम, कुछ बड़े लोगों के खिलाफ उन्होंने मांग की कि उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए उन्होंने, लेकिन उनकी जाँच नहीं हुई है और एजेंसी ने उनको फंसाने की कोशिश की है। हालांकि कोर्ट ने इस पर उनको हिदायत दी कि वो इन राजनीतिक बातों को कोर्ट में ना रखें और वो सिर्फ अपने केस तक ही अपने जिले को सीमित रखें और कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अगर आपको ये सब बातें ही करनी है तो फिर बेहतर होगा कि आप व्यक्तिगत पेशी के बजाय अगली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हों। तो बहरहाल इसके बाद कोर्ट ने संजय सिंह को 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। उनको जेल के अंदर जो किताबें और दवाइयाँ चाहिए वो उनको उपलब्ध रहेंगी और इसके अलावा ईडी की तरफ से हालांकि बीच में ये दावा किया गया कि कुछ अहम जानकारियाँ, कुछ अहम दस्तावेज सर्च के दौरान मिले हैं, पूछताछ के दौरान मिले हैं और सामने इन सारी चीज़ों को लाया जाएगा जब इन सब की ज़रूरत पड़ेगी ट्रायल में। अब थोड़ा कानूनी दांवपेच बताइए अरविंद, क्योंकि आम लोग समझना चाहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता जेल में हैं। एक हेल्थ ग्राउंड पर अभी एक्सटेंड लगातार उनका अंतरिम जमानत हो रहा है, दूसरे जो आम आदमी पार्टी के नंबर 2 माने जाते हैं वो तकरीबन 8 महीने हो गए हैं उनको, वो जेल में हैं, न्यायिक हिरासत में हैं। संजय सिंह को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, तो इनके लिए अब क्या कुछ ऑप्शन रहता है? अब वो जमानत के लिए जाएंगे पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। अभी एक ईडी जांच कर रही है, तो ईडी की तरफ से आगे अब क्या कुछ हो सकता है? थोड़ा कानूनी पहलू को समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जाहिर तौर पर जांच एजेंसी इस मामले में चार्जशीट दायर करेगी आगे चल करके, जिसमें संजय सिंह का जो रोल है उसकी जानकारी दी जा सकती है। एक और चार्जशीट दाखिल हो सकती है। संजय सिंह की कस्टडी की जितनी जरूरत थी वो ईडी ले चुकी है। हालांकि 14 दिन तक की कस्टडी दी जा सकती है, लेकिन 8 दिन तक वो ईडी की कस्टडी में रहे हैं और आज ईडी की तरफ से आगे कस्टडी की मांग नहीं की गई है।
तो ऐसी सूरत में संजय सिंह के पास ये विकल्प बचता है कि वो आगे चल करके इस मामले में जमानत के लिए कोर्ट का रुख करें। कोर्ट जमानत अर्जी पर भी विचार कर सकता है। तो दोनों जांच एजेंसी इस केस में तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए चार्जशीट के जरिए केस को रखने की कोशिश करेगी। वही अब संजय सिंह के पास विकल्प है कि वो अपने वकील के जरिए जमानत के लिए कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो आगे ये कानूनी प्रक्रिया रहेगी। आज इस बात पर नजर थी कि क्या ईडी जो कुछ चाहती थी वो पर्पज पूरा हो गया है नहीं, या ईडी और ज़्यादा कस्टडी की मांग करेगी नहीं करेगी। ईडी ने कस्टडी की मांग नहीं की है, तो ऐसे में संजय सिंह को जुडिशियल कस्टडी या न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ठीक है। अब क्योंकि इस मामले में संजय सिंह खुद अपना पक्ष रख रहे थे, उन्होंने एक पॉइंट रखा अदालत में कि उनसे जो पूछताछ हुई है ये ईडी से कोर्ट को पूछना चाहिए कि उन्होंने इन 8 दिन में उनका हासिल क्या रहा, जिसको लेकर उनको फिर कोर्ट की तरफ से एक तरीके से हिदायत भी दी गई। क्या कुछ उनसे आउटकम निकला? ये तो जो आप चार्जशीट का जिक्र कर रहे हो वो सारी चीजें चार्जशीट में मेंशन रहेंगी। कानूनी प्रक्रिया जो हमारे दर्शकों के लिए अब यही है कि संजय सिंह के पास अब वो ऑप्शन खुल गया है कि अब वो जमानत के लिए मूव करेंगे, जमानत के लिए वो जा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ कानूनी बाध्यता है? कितने दिन तक के बाद वो कर सकते हैं या कभी भी अब वो मूव कर सकते हैं? वो अब वो कभी भी जमानत के लिए मूव कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो गिरफ्तार होने के बाद कभी भी मूव कर सकते थे। लेकिन एक सहज ये रहता है कि अगर जांच एजेंसी कस्टडी की मांग कर रही है तो जाहिर तौर पर कोर्ट पहले उसको कंसीडर करता है, और वही हुआ। इस मामले में कस्टडी की दी गई, 8 दिन की कस्टडी इस मामले में दी गई है। जांच एजेंसी, अगर हम ईडी की बात ये करें तो ईडी का पहली बार जब कस्टडी की मांग की गई थी तो ईडी की तरफ से कहा गया था कि संजय सिंह के घर पर 2 करोड़ का कैश पहुंचाया गया। 2 बार अलग अलग लोगों के जरिए कैश पहुंचा और संजय सिंह के करीबी ने उस कैश को उनके घर पर हासिल किया। दूसरी बार जब रिमांड के लिए अर्जी लगाई गई तो उसमें ईडी की तरफ से कहा गया कि संजय सिंह के करीबी ने एक लीकर कंपनी से लाइसेंस लेने के एवज में 4 करोड़ की रिश्वत वसूली है और उस बारे में तहकीकात करने के लिए रिमांड की जरूरत है। उसी रिमांड अर्जी में यह भी कहा गया था कि संजय सिंह के घर पर कुछ गोपनीय दस्तावेज मिले हैं आबकारी विभाग के, और ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो दस्तावेज हैं ये आबकारी विभाग से लिए गए फोटो के प्रिंट आउट हैं। और जब संजय सिंह से अभी तक उनके बारे में पूछा गया है तो कोई संतोषजनक जवाब उन्होंने इनके सोर्स के बारे में नहीं दिया, लिहाजा इनके बारे में भी तहकीकात करने के लिए कस्टडी की जरूरत है। तो ये इस बिना पर पिछली बार कस्टडी मांगी गई थी। इसमें कितनी प्रगति हुई इन सब की बहुत साफ तौर पर जानकारी आज ईडी की तरफ से कोर्ट को नहीं दी गई, और अगर उन्हें और रिमांड की मांग करनी होती तो जाहिर तौर पर वो कोर्ट को उनको इस बात के लिए कन्विंस करना होता कि अभी तक की पूछताछ में जो कस्टडी मिली है उसमें क्या कुछ हासिल हुआ है और क्या कुछ ऐसा हासिल किया जाना बाकी है जिसकी बिना पर वो रिमांड मांग रहे हैं। लेकिन आज ना तो ईडी ने रिमांड की मांग की है और ये साफ हो गया कि जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाना है। तो जांच में या पूछताछ के दौरान क्या कुछ मिला इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी ईडी की तरफ से कोर्ट में रखी नहीं गई है। हाँ, यह जरूर है कि जब संजय सिंह ये एलिगेशन लगा रहे थे कि क्या कुछ पूछताछ हुई है, कितने लोगों से पूछताछ हुई है और क्या कुछ सवाल पूछे गए हैं, ये आप इनसे देख लीजिए। तो उस पर ईडी के वकील की तरफ से ये कहा गया है कि हमें कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं, हमें 200 GB के करीब डेटा मिला है, और मेरे शब्दों से ज़्यादा मेरी फाइल बोलेगी, जो उनके वकील की तरफ से कहा गया। तो खैर, ईडी की तरफ से दावा किया गया कि कुछ अहम जानकारियां उसके पास हाथ लगी हैं, लेकिन उनको इस स्टेज पर रिवील ईडी की तरफ से नहीं किया गया है। हाँ। तो अब 14 दिन की जो जेसी हुई है उसके बाद 14 दिन के बाद कोर्ट में उनकी पेशी होगी, और इन सब के बीच जैसा मैंने कहा कि उनके वकील स्वतंत्र कभी भी जमानत के लिए फाइल मूव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।